मिल रही है। उसके बाद जो गार्डिंग है वो कैसी है, अंडरग्राउंड कोई केबल तो नहीं है, कोई यूटिलिटी तो नहीं है जो आपके स्कैफोल्डिंग को हजार पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको उसको भी देखना है, उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। और क्या क्या प्री प्लान करेंगे, आसपास के जो एरिया है वहाँ देखना है कोई इलेक्ट्रिकल की पावर लाइन तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऊपर ही हो, आसपास में हो सकती है, राइट में हो सकती है, लेफ्ट में हो सकती है, नीचे हो सकती है अंडरग्राउंड यूटिलिटी, तो ये आपको पहले देखनी है। आपके आसपास के 4 मीटर के एरिया में कोई सराउंडिंग केबल तो नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, आप ऐसे नीचे से स्कैफोल्डिंग को लेके जा रहे हो, ऊपर हाई टेंशन वायर है, वो उसके कॉन्टैक्ट में आया, वहीं आदमी गिर के मर गए, बुरी तरीके से जल गए, ऐसे जल जाते हैं जैसे भूसा जलता है, जैसे घास जलती है, ऐसे इस तरीके से आदमी जल जाता है हाई पावर लाइन के कॉन्टैक्ट में आने के दौरान। तो हमने चेक करना है आसपास के एरिया में 4 मीटर के एरिया तक कोई है तो नहीं, अगर कोई है तो हमको काम करते हुए स्पेशल सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जितने भी आपके स्कैफोल्डिंग है जो इरेक्ट करेंगे, उसको कम से कम आपको जितना अप्रोच हमने बोला है कि 10 फीट आपको ध्यान देना ही देना है। वो आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, आपका मैथ अच्छा है तो कैलकुलेशन कर लो कितनी आपको दूरी उससे बना के रखनी है। उसके बाद जब भी कभी आप काम परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको देखना है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है, जैसे हमने बताया 10 फीट के आसपास का डिस्टेंस आपको उससे बना के रखना है। प्री प्लानिंग कैसे करेंगे, अब ये देखिए आप फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पे नीचे से साइकिल के आने जाने वालों का रास्ता है, तो हमने स्कैफोल्डिंग बना दी है, लेकिन नीचे की जो ब्रेसिंग है वो खोल दिए, तो एक तरीके से रिस्क ये भी है, पर ये साइड से हमको सपोर्ट मिली हुई तो हमको बचाया जा सकता है इसमें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आदमी के आने जाने के लिए बीच में से सपोर्ट को खोल देते हैं, तो जहाँ पे भी आप ऐसी सपोर्ट खोलोगे वहाँ से स्कैफोल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होना शुरू कर देती है। अगर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा, कोई ऊपर से लोड आएगा, तो तुरंत एरिया जो है यही वाला पहले कोलैप्स करेगा, क्योंकि ये एरिया आपने खोला हुआ था आने जाने का रास्ता बनाने के लिए। तो कभी भी कोई भी अल्ट्रेशन ऐसी आपने नहीं करनी है। अगर कोई भी अल्ट्रेशन करेगा आदमियों के आने जाने के लिए, तो सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो उसके लिए कंपिटेंट हो, जिसने वो काम को आता हो। कभी भी फॉल प्रोटेक्शन का ध्यान देना है। आसपास के एरिया जिससे वहाँ पब्लिक घूम रही है, आदमी जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, उस एरिया में स्पेशल ध्यान देना है। सेफ्टी नेट, कैच नेट लगा के रख देंगे ताकि कोई भी आदमी कोई भी मटेरियल नीचे नीचे ना गिरे, गिरे तो किसी के ऊपर ना गिरे। सेफ एक्सेस आपको बनाना है। जब भी कभी स्कैफोल्डिंग पर चढ़ेंगे या उतरेंगे तो आपको लैडर या प्रॉपर चाली के साथ में आपको उसको आने जाने के रास्ते बनाने हैं, इसको कंटिन्यू करना है हमने। अगर हमारा बहुत तेज़ हवा चल रही है, तूफान आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको काम को नहीं करना है, काम को बंद करने देना है। स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्शन जैसे हमने पहले बताया था, क्या क्या चीज़ें आप चेक करोगे। स्कैफोल्डिंग के 3 टैग होते हैं, ग्रीन टैग, रेड टैग, येलो टैग। ग्रीन टैग का मतलब काम करने के लिए सही है, रेड टैग का मतलब काम नहीं हो सकता, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम आदमी कोई ऐसा आदमी काम कर रहा है जो कि कॉम्पिटेंट है। और येलो का मतलब आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, सेफ अगर है तो कर लो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो, या फिर जो आदमी सिर्फ बनाने वाले हैं वही उसको कर पाएंगे, जो कॉम्पिटेंट है, जो इरेक्टर हैं वो कर पाएंगे, या जो इंस्पेक्टर हैं वो उसको चढ़ के चेक कर सकता है। जब हमने देख लिया कि हमारे स्कैफोल्डिंग के सारे कंपोनेंट्स ओके हैं, गुड वर्किंग कंडीशन में हैं, अच्छे ऑर्डर में है, केयरफुली तरीके से अपने उसका इंस्पेक्शन कर लिया, उसके बाद आपको जो स्कैफोल्डिंग है उसके पार्ट्स चेक कर लिए, उसके बाद आप उसको इरेक्शन कर सकते हैं। कोई भी डिफेक्टिव डैमेज्ड पार्ट कभी भी साइड के ऊपर स्कैफोल्डिंग के अंदर हमको नहीं लगाना, क्योंकि उसको यूज़ करते हुए बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो उसका हमने ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि भाई क्या क्या चीज़ें पहले चेक करनी है। इस तरीके का आपको, अगर जैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं तो जो नीचे की जो प्लेट्स रहती हैं, बेस प्लेट, हम लोग लकड़ी की यूज़ करते हैं फट्टे के साथ में। तो ये जो जितने भी डैमेज्ड हैं, वीक हैं, जितने भी प्लैंक्स हैं, उनको हमको निकाल के हटा देना है। इस तरीके की जो रस्टेड हैं उनको हमने यूज़ नहीं करना है। अगर इनको आप करो तो सैंड ब्लास्टिंग करके पहले इनको चेक कर लेना कि ये लोड लेने के लिए काबिल है कि नहीं है, उसके बाद ही आपको इसको यूज़ करने की अनुमति देनी है। जितने भी जो प्लैंक्स हैं, जो वुड कंपोनेंट हैं, जिसमें क्रैक्स हैं, कोरोजन है, रस्ट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, जला हुआ है, या कोई और डेविएशन है, कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं, या फिर कोई पेंट कहीं से टूटा हुआ है, कहीं कीचड़ है, ऐसे जो एरिया हैं उनमें पोटेंशियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको यूज़ नहीं करना है। यूज़ सिर्फ वही करना है जो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, गुड ग्रेड का मटेरियल है, और वही आप उसको यूज़ करना है। कोई वेल्डिंग पॉइंट्स हैं, कोई बोल्टेड पॉइंट्स हैं, वो जो है जंग खा गया है, टूट गया है, उसको भी आपने यूज़ नहीं करना है। अगर अच्छी कंडीशन में सब हो तो ये आपको यूज़ करना है। ये देखिए, कोरोडेड जो भी हैं, रस्टेड जो भी हैं, वो चेतावनी है। कोई भी डिफेक्टिव पार्ट्स उनको डैमेज कर सकता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको कमज़ोर कर सकता है। तो कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी और अपने आसपास के साथ में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना है डैमेज्ड पार्ट को यूज़ करते हुए या डैमेज चीज़ों को यूज़ करते हुए। लोड कैपेसिटी,
लोड कैपेसिटी कैसे चेक करेंगे भाई, किसी भी स्कैफ फोल्डिंग की एक लोड कैपेसिटी हो सकती है, वो डिपेंड करती है उसके डिज़ाइन पे, उसकी एप्लीकेशन पे, उसकी जनरल जो कैपेसिटी रहती है वो स्कैफ फोल्डिंग के आधार पर देखा जाता है उसको। तो इस तरीके की ड्यूटी रहती है, ड्यूटी ऑफ स्कैफ फोल्डिंग, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी। कैपेसिटी में देखेंगे आप जो केजी है, कितने कितने केजी तक आपका जा सकते हो, 375 केजी तक जा सकते हो। बे लेंथ जब आपने देखा 3 मीटर की अगर बे लेंथ है, 1 मीटर की आपका विड्थ है, बे विड्थ है, तो आपको 3 से 4 आदमी आप रख सकते हो। और अगर आपका 1.5 मीटर का आपका वो है लेंथ है और यहाँ पे 1.25 मीटर का आपका बे विड्थ है, तो आप 15 से 16 आदमी एक टाइम पे उसको अंदर रख सकते हैं, प्लस आप मटेरियल भी रख सकते हो। तो इस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है भाई, कैसा आपका डिज़ाइन हुआ है, किस तरीके की आपको लोड कैपेसिटी देख के ही आपको लोड को बनाना है उसको। तो लोड कैपेसिटी आपने देख ली, स्कैफोल्डिंग आपने देख लिया, स्कैफोल्डिंग की कैपेसिटी देख ली, उसको एक्सपेक्टेड जो लोड है वो कितना आने वाला है, जो भी एक्सपेक्टेड लोड आने वाला है उसको 4 से गुना कर देना है। जैसे मान लो 100 किलो का आपको काम करना है, तो 100 को हमेशा 4 से वो कर दो, 400 किलो तक की कैपेसिटी तक का आप बना के चलो। 400 एलबीएस वर्कर का वजन है, 100 एलबीएस टूल का वजन है, 100 एलबीएस आपके मटेरियल का वजन है, 600 एलबीएस इंटू 4 एलबीएस आपको 2400 एलबीएस का आपको चाहिएगा। ये आपको स्कैफोल्डिंग जो है उतना बनाना पड़ेगा। ये जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको आपने इस तरीके से देखना है। जब भी कभी आप रूफ वाला दे रहे हैं उसमें भी आपको देना है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जब स्पोर्टेड की और उसकी, तो सस्पेंडेड में आपको 6 टाइम आपको जान बढ़ानी है। 100 किलो का आपको काम करना है, 600 किलो की जान आपको देनी पड़ेगी उसको, इतनी आपको सपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। तो जितने भी जो स्कैफोल्डिंग है वो जिसके भी कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे कैपेबल होने चाहिए इतनी सपोर्ट लेने में। कितनी 1:4 की 4 टाइम आपको लोड उठा देना है। 100 अगर आपका टूल्स का टैकल्स का वजन है 400 तक की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इतना तो लोड कम से कम आना ही चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद में अगर आदमी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको उसकी जो डेंथ है, जो डेंसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, जो आपकी जो बे लेंथ है वो बढ़ जाएगी और जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो जो भी डायरेक्ट कनेक्शंस हैं, काउंटर वेट्स हैं, वो भी आपको बैलेंस करने हैं। और अगर आप सस्पेंडेड की बात करें तो यहाँ पे हमको 6 टाइम्स लोड देना है। 100 आपको करना है तो 600 का आपका लोड बेयरिंग कैपेसिटी वहाँ पे रहना चाहिए। लोड कैपेसिटी फिर से हम देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से आपको दे सकते हैं। यहाँ पे सस्पेंडेड आपको दिया, जितने भी आपके सस्पेंडेड के जो रोप्स हैं, जितने भी आपके कनेक्शंस हैं, वो हार्डवेयर जो है प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है। और हमने जो बात करी थी कि 6 टाइम्स आपको बढ़ना है, यहाँ पे अगर आपको 100 किलो की कैपेसिटी चाहिए तो 600 तक का आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जो आपको सर्टिफाई भी कराना पड़ेगा वो 600 तक आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा। इसको थर्ड पार्टी से हम सर्टिफाई कराते हैं, कोई थर्ड पार्टी आती है वो TPI करती है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट देती है हमको। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करती है, उसके बाद ग्रीन टैग दे देती है कि हाँ ये काम करने के लिए ओके है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साथ में सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये आप देखेंगे, ऊपर आपने फ्रंट में सपोर्ट दे दी, फिर मिडल में सपोर्ट दे दी, फिर ऊपर आपने फ्रंट बीम दे दिया, यहाँ पे आपने काउंटर वेट दे दिया, यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे इसको दोनों तरफ में यूज़ कर रहे हो। तो ये काउंटर वेट्स हैं, ये सस्पेंशन का जो मैकेनिज्म है। उसके बाद वायर रोप आएगा, वायर रोप भी सेम रहेगा, 6 टाइम आपको होना चाहिए। अगर आपको 100 किलो का चाहिए तो 600 किलो की कैपेसिटी का आपको वायर रोप भी लगाना पड़ेगा। हमेशा आपको जितने भी सस्पेंशन रोप्स हैं, जितने भी हार्डवेयर्स हैं, वो हमेशा 6 टाइम ज़्यादा आपकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर आपको जाना है। स्कैफोल्डिंग जो है उसमें आपको 4 गुना आप जा सकते हैं। जितने भी आपको स्कैफोल्डिंग आप डिज़ाइन कर रहे हो वो क्वालिफाइड आदमी से ही करवाना है, जितने भी आपका डिज़ाइन किया हुआ उसके हिसाब से करना है। ध्यान रखना है कोई भी आपका स्कैफोल्डिंग चाहे सस्पेंडेड हो चाहे सपोर्टेड हो, उसको ओवरलोड नहीं करना है। कभी भी आपको ज़्यादा वजन उसके अंदर नहीं देना है। कभी भी इस टाइप का आपको स्कैफोल्डिंग दिखाई दे जिसके अंदर आपके स्टील के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज्ड हैं, खुल गए हैं, लूज़ हो गए हैं, या फिर जंग लग गया है, रस्ट लग गया है, उसको आपने यूज़ नहीं करना है। वो ऐसे जो है आपके अनसेफ रहेंगे। जितना भी उसका सरफेस अगर आपको मिले उसके मटेरियल के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होना चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जितने भी जो बनाए हैं आपने स्कैफोल्डिंग वो एल्यूमिनियम का या वुड का बनाया है। जितने भी आपको वुड प्लैंक्स है वो 2 से लेकर 10 इंचज़ तक हो सकते हैं। स्कैफोल्डिंग के जो प्लैंक्स है उसकी ग्रेड है, उसके ऊपर स्टाम्प्ड होती है। जैसे भी ICI हम लोग जो बोलते हैं ISI का जो मार्क है, इस तरीके की स्टाम्प लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक तरीके की थर्ड पार्टी है, उन्होंने चेक किया हुआ उसकी टूल की जो स्ट्रेंथ है वो, उसके बाद ही वो ISI मार्क का बनाया जाता है। अगर कोई भी ऐसा प्लैंक्स आपको दिखाई दे रहा है कि ख़राब है, टूट गया है, डैमेज हो गया, उसको सर्विस से हटा दीजिए आप, उसको आपको रखना ही नहीं है। उसके बाद जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है, जब भी कभी आप प्लेटफॉर्म लगाएंगे, अगर आपका कीचड़ वाला एरिया है या आपका ऐसी जगह है जहाँ पे आपका मौसम ख़राब है, कीचड़ विचड़ है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर बेस प्लेट के साथ में एडिशनल भी सपोर्टिंग देनी है।
वहाँ पे लकड़ी का यूज़ कर सकते हो आप ब्रेसिंग सपोर्ट देने के लिए, या फिर लोहे की मेटल आपको 30 mm की, 10 mm की, 20 mm की जो आपको मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा जो है अच्छी जो रहती है वो वुडन प्लैंक भी अच्छे रहते हैं और मेमस प्लेट भी अच्छी रहती है अगर हाई ग्रेड की हो तो। जब भी कभी आप स्कैफोल्डिंग बनाएंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी ही देनी है कि जो पहला जो काम होगा सबसे पहले उसकी फाउंडेशन होगी। जब भी कभी किसी बच्चे को स्कूल में डाला जाता है, अगर पहले ही किसी आदमी को 10वीं क्लास में बिठा देंगे तो वो क्या कर पाएगा जब पहली क्लास में ही नहीं गया है। तो पहले नीचे से ही शुरुआत करेंगे। नीचे पहली क्लास में अच्छे से अगर आपने कर दिया तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास, 10वीं क्लास तक बहुत अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। तो फाउंडेशन सबसे पहले देखना है, फाउंडेशन सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम बार बार इसको आपको दिखा रहे हैं भाई, इस टाइप का आपका बेस प्लेट जो है वो इस तरीके की रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपका दलदली एरिया है, मिट्टी वाला एरिया है, कीचड़ वाला एरिया है, वहाँ पे आपको अलग से आप मिट्टी डाल के या अलग से आप पत्थर भर के, और पत्थर नहीं भर सकते तो शीट लोहे की लगा के उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो लकड़ी की सपोर्ट दे के आप उसको कर सकते हैं यूज़। तो जब भी कभी स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करेंगे तो ये चीज़ हमने पहली चीज़ देखनी है कि भैया सबसे पहले प्लम चेक करिए, अलाइनमेंट देखिए। जैसे हमने पहले देखा ना, सेपरेट लेवल लगा के आप देख सकते हैं भाई, लेवल करो। पहले तो लेवल आप पाइप से भी करते थे वहाँ पानी डाल के, लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे गैजेट्स यूज़ आ गए हैं, जैसे ही रखोगे पता लग जाएगा कि ये सही प्लम में है, अलाइन है कि नहीं है, उसका लेवल कैसा है, तो वो आपको वो चेक करना है। हर एक प्लेटफॉर्म पे ये लेवल चेक करना है। ये नहीं कि भाई नीचे ही आपने चेक कर लिया ऊपर छोड़ दिया। जितना आप ऊपर जाता जाओगे, अगर नीचे से एक पाइप अगर 1 mm बाहर निकला हुआ है तो ऊपर तक जाते जाते 100 mm 200 mm तक चला जाएगा और आपका जो स्कैफोल्डिंग है वो टिल्ट हो सकता है, गिर सकता है। तो जब भी कभी ऐसा करेंगे तो इसका प्लम वगैरह सब चीज़ें चेक कर लेंगे। उसको डिसमेंटल करते हुए भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो कि जो असावधानीपूर्वक आपको की हो। जब भी कभी आप स्कैफोल्डिंग बनाएंगे तो उसमें आपको आने जाने के रास्ते भी ध्यान से देखने हैं कि भाई आने जाने के रास्ते आपके कैसे बने हुए हैं। तो आने जाने के जो आपके रास्ते हैं वो 18 इंच तक चौड़े हो सकते हैं। जितने ज़्यादा चौड़े होंगे उतने आपके अच्छे हैं। 18 इंच मतलब 1.5 फुट के आसपास आपको चौड़ाई रखनी है, ताकि आपके दोनों पैर एक बार में एक जगह पर रखे जा सके। और उसको आपने आस पास में जब भी आप जाओगे तो आपको सेफ्टी आपको बरतनी है। उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं अच्छे से इतने जोड़े होने चाहिए कि आप आराम से खड़े हो पाओ। और अगर आप कर सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा चाली हैं, अच्छी चाली है, तो पूरे एरिया को आप भर लो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ चाली लगा दी, पूरा भरा हुआ है। ये ऐसे नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 चाली आने वाली है तो एक चाली यहाँ लगा दी, एक चाली यहाँ लगा दी, तीनों चालियों पे आदमी घूमता रहेगा आपका। ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे सिर्फ काम करना है वहीं पे सारी चाली फिक्स करनी है, और एक जो कंप्लीट जो आपका वो है एरिया उसको आपने कंप्लीट कर देना है। उस तरीके से आपको बंद करके रखना है। जितना भी स्पेस आप कम से कम रखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा। तो ये आपकी जो दिखाया हमने, इतना आप रख सकते हैं। 18 इंच का आपका आने जाने का रास्ता हो सकता है। उसके बाद आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म की कुछ बात है। 14 इंची से लेकर 18 इंची तक आपको फेस आप उसको रख सकते हो। गार्ड रेल आपको लगानी ही लगानी है उसके अंदर। गार्ड रेल लगाने के बाद कभी भी कोई टूटा फूटा डैमेज जो चीज़ हो उसको पेंट करके नया करने की कोशिश नहीं करनी है कि सर कोई पुराना आइटम देख लिया, जंग लगा हुआ था, उसके ऊपर से ही पेंट मार दिया, तो ऊपर से कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, वो कच्चा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। उसके ऊपर अगर लोड आएगा तो वो गिर जाएगा। तो कभी ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी है, और कभी भी इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। एक स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट दूसरे में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि हमारा सबका एक हाइट, विड्थ, लेंथ है। जैसे मेरी पैंट आपको नहीं आ सकती, आपका जो शर्ट है मेरे को नहीं आ सकता, वो ऐसे करके ही एक स्कैफोल्डिंग को दूसरे स्कैफोल्डिंग से नहीं डालना है, ताकि इसमें आपको बचे रहो, आप सेफ्टी रहे आपकी। कभी भी इंटरमिक्स नहीं करना है एक स्कैफोल्डिंग को दूसरे स्कैफोल्डिंग से। और जो डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स के जो मटेरियल हैं उनको हमने यूज़ नहीं करना है। और कोशिश ये करनी है कि सबको अलग अलग जो मटेरियल है जिस तरीके का है उसी तरीके से उसको यूज़ करना है। कॉम्पिटेंट आदमी, अभी आप समझ गए हो कि भाई क्या स्कैफोल्डिंग के अंदर ध्यान देना है, तो कॉम्पिटेंट आदमी ही आपका काम कर पाएगा, जो कि कंपेटेबल हो, जिसको पता हो कि स्कैफोल्डिंग की इंटीग्रिटी क्या है, उसको कैसे मेंटेन करना है। सिर्फ वही आदमी आपका कंस्ट्रक्शन कर पाएगा। उसके बाद जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं वो जैसे हमने दिखाया भाई किस तरीके से एज टू एज आपको कैसे लेना है, क्लैंप कैसे लगानी है, उसको वायर से भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके की जो वायर है, बाइंडिंग वायर, उसको आप यूज़ कर सकते हो, घुंडी वगैरह लगा के इसको आप फिक्स कर सकते हो। उसके अंदर जितने भी आपके जो मटेरियल है वो ऐसे करके फिट हो जाएंगे आपके, तो उसको आपने देखना है। और जो भी कोई सपोर्ट है आप ऐसे करके दे सकते हो। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसको दिखाया गया कि वो 10 फीट और उससे कम अगर लेंथ है तो आपको ऐसे आप कर सकते हो। जो सपोर्ट होती है वो 12 इंच तक आपकी जा सकती है। जहाँ पे आपको खड़े होना है, जहाँ पे आपको चलना है प्लेटफॉर्म के लिए, वहाँ पे 18 इंच का आपको रास्ता कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड्स थे, ये कुछ स्पोर्ट्स हैं। ये जैसे हमने स्पोर्ट दिया
कभी भी आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको आपने ओवरलैप नहीं करना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाना है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने से भी क्या होता है, जैसे हमारे पास ये यहाँ पे आप देखेंगे 3 फट्टे की जगह है, मान लीजिए 3 चाली की जगह है, हम 3 की जगह 4 डाल रहे हैं, इतना सा स्पेस बच गया, उसमें हम कर सकते हैं। क्यों वो स्पेस क्यों बच रहा है? क्योंकि हमने सही तरीके से नहीं लगाया है। अगर हमारी चाली प्रॉपर है, स्टैंडर्ड वाली चाली है, साइड पे हमने नहीं बनाई है, तो अगर आपको जो मटेरियल है वो सीधा आपको क्लाइंट से मिला है, तो इतना सा 1 इंच का गैप भी आपको नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कैफोल्डिंग पुराना हो गया है, शेक मार रहा है, टेढ़ा हो गया है, ऊपर से गिरा दिया गया है, उसको यूज़ अच्छे से नहीं किया गया है, तो ओवरलैपिंग होने की पूरी पूरी संभावना हो जाएगी। जैसे अगर इस तरीके का स्कैफोल्डिंग होना चाहिए तो ऐसे गैप बन जाएंगे उसमें, या ऐसे गैप बन जाएंगे, वो कभी भी किसी भी आदमी को गिराएगा और चोट मारेगा हमेशा। तो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, अगर ओवरलैप हो रहा है तो कभी भी ओवरलैप करने के लिए कोशिश करनी है कि भाई ये 12 इंचज़ के आसपास रहे। कभी भी इतना अगर होता है तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो जितने भी वुडन प्लैंक है या कोई भी स्पोर्ट है उसको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा जो प्लेटफॉर्म है उसको चेंज कर दीजिए, और जितने भी आपके जो प्लेटफॉर्म है वो सही तरीके से प्रॉपर एंगल में ही लगने चाहिए, ताकि जो प्रॉपर जो लोड है उसकी कैपेसिटी को वो ले सके। अभी देखिए इस स्कैफोल्डिंग का आप एक पिक्चर दिखाएंगे जिसमें स्पोर्ट दिखाएंगे आपको, कहाँ कहाँ स्पोर्ट दी गई हैं, इसकी लेग्स दिखाएंगे, इसके फ्रेम्स देखो, इसके अपराइट किस तरीके से जो बियरर है वो है क्या है, बेस प्लेट जो है, मड सील्स क्या है, सारी की सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखिए इस तरीके से एक स्कैफोल्डिंग बनाया जा सकता है। जो येलो में दिखाई दे रहा है ये एक टो बोर्ड है। टो बोर्ड मतलब आपका जो कोई बोल्ट है, कोई सामान है, उसको गिराने से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो जितनी भी आपकी स्कैफोल्डिंग की स्पोर्ट्स हैं, लेग्स हैं, पोस्ट्स हैं, फ्रेम्स हैं, अपराइट की जो हैं, या बियरर जो हैं, या बेस प्लेट्स हैं, जो मड सील्स हैं, वो सही तरीके से फाउंडेशन और फर्म लेवल पे ही लगने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो पल्म में नहीं है तो उसको हमको नहीं रहना चाहिए, और उसको अगर ऐसा लगे तो उसको चेंज कर दो, आप उसको हटा दीजिए वहाँ से, उसमें आप सेफ़ रहोगे और आपका जो स्कैफोल्डिंग है वो भी सेफ़ रहेगा। जितनी भी फुटिंग है वो लेवल में होनी चाहिए, वो ऐसी रिजिड होनी चाहिए कि लोड आपका ले पाए, आपका जो स्कैफोल्डिंग है उसका लोड ले पाएँ, उसको सेटल होने से बचाया जा सके। इस तरीके की आपको सपोर्ट मिलेगी। जैसे हमने बेस जैक आपको दिखाया, ये आपका बेस जैक इस टाइप का आपको दिखाई देगा। फोटो में आपको 12 इंची का दिखा रखा है यहाँ पे, ये बियॉन्ड उससे भी जा सकता है। अगर 6 इंची का आपका बेस प्लेट है तो जो नीचे का जो मड सील्स है वो 12 इंच तक आपका जा सकता है, मतलब इससे डबल लेना है, इससे कम नहीं लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं 6 इंच का ही बेस प्लेट ले लेते हैं, 6 इंच का ही मड सील ले लेते हैं, तो वो गिरने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट बोलती है कि जब हम बात करेंगे तो जनरल रिक्वायरमेंट बोलती है कि जो भी आपका मड सील्स होता है वो आपकी प्लेट से डबल होना चाहिए, ताकि वो उसको सेफ रख सके और उसके ऊपर अगर लोड आए तो उसको बियर भी कर पाए, उसको संभाल भी ले। तो अगर 12 इंच का रहेगा या उससे ज़्यादा भी रहेगा, 12 से ज़्यादा 15 हो गया तो भी ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है दलदली मिट्टी है तो आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। इस तरीके का जो मटेरियल है वो आसपास में नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्कैफोल्डिंग की हाइट है वो सही रहनी चाहिए। कभी भी आपको, जैसे हमने बात करी थी, 1:4 वाले रेशियो में रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1 मीटर आपका अगर लंबाई है बे लेंथ की, तो यहाँ पे आप और ऊंचाई तक 4 मीटर तक आप जा सकते हो। उसके बाद जब भी आप जाओगे तो उसके बाद आपको साइडिंग की सपोर्ट, डायगोनल सपोर्ट्स, ब्रेसिंग्स आपको लगाना पड़ेगा, क्रॉस ब्रेसिंग वगैरह। तो कभी भी ऐसे ब्लॉक्स को, ऐसी ब्रिक्स को यूज़ नहीं करना है जो कि लूज फिटिंग्स में हो, और ऐसे जो लेवल में ना हो, जो अनइवन सरफेस हो, ऐसी जगह पे आपको नहीं करना है। फाउंडेशन जो बनानी है वो बेस प्लेट के साथ बनानी है। बेस प्लेट्स ऐसी जगह पे लग रही हैं जहाँ पे कीचड़ है तो मड सील्स या मड पैड का यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। जब भी कभी आपने सपोर्ट दिया है तो जितनी भी हाइट्स जो आपने लगाई गई हैं वो जैसे 4:1 का रेशियो जो है 1:4, वैसे आप उसको करके देख सकते हैं। अपनी साइड के ऊपर भी आप इंच टेप लेके वहाँ से नाप सकते हैं कि भाई मेरा कितना उसकी बे लेंथ है, उसके हिसाब से आप 1:4 तक वहाँ तक जा सकते हो फ्रीली। जब भी आप कभी ट्रैवल करोगे या फिक्स करोगे या मोबाइल स्कैफोल्डिंग का यूज़ करोगे तो या मैनुअली है या पावर्ड है, उसमें सावधानी बरतनी है। इलेक्ट्रिकल वाला है तो उसको चेक करना है। जैसे हम लोग बात करते हैं भाई, कोई भी स्कैफोल्डिंग जब लगा रहे हो, आसपास में कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, तो पहले जाके उस एरिया में या उस स्कैफोल्डिंग के अंदर हम लोग टेस्टर लगा के ये देख लेंगे भाई करंट तो नहीं आ रहा है, कहीं से कोई अर्थ लीकेज तो नहीं कर रहा है। तो अगर चाहें बड़ा, अगर कहीं स्कैफोल्डिंग लगा रहे हैं या छोटा भी लगा रहे हैं, तो एक छोटी सी अर्थिंग भी उसके अंदर दे दें, ताकि इलेक्ट्रिक अगर करंट भी आ रहा है तो भी न्यूट्रलाइज हो जाए, वो नीचे चला जाए। तो ऐसे हमने ध्यान देना है इनका। जो जितने भी आपके सस्पेंशंस हैं, स्कैफोल्डिंग्स हैं, एक से ज़्यादा अगर हैं तो अगर रोप भी हैं तो रोप की भी क्वालिटी आपको चेक करनी है, और रोप को प्रॉपर आपको कंपाउंड करते रहना है ताकि वो सही रहे और सेफली आपका काम हो पाए। जब भी कभी आप सस्पेंशन स्कैफोल्डिंग का यूज़ करेंगे
तो एक कम्पिटेंट आदमी जो कि ट्रेंड है उसको चेक करवाना है, भाई आप ये चेक कर लो, सारी चीज़ें अगर ठीक हैं तभी उसको यूज़ करने आपने देना है। उसके बाद सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग में क्या क्या देखना है, कई बार हमने देखते हैं जो वायर रोप जो होती है जो उसके अंदर लगाते हैं वो कट जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, ऐसी को तुरंत चेंज कर देना है। जिसके ऐसे धागे निकल गए हों, ऐसे वायर निकल गए हों, उसको तुरंत आप चेंज कर दीजिए, वो डैमेज हो गई है। कभी भी रिपेयर वाली वायर रोप को या सस्पेंशन वायर रोप को यूज़ नहीं करना है जिसके ख़राब हो गई हो या जिसमें डिफेक्ट्स आ गए हों, उनको तुरंत साइड से सर्विसेज से हटा देना है। मैं 1 सेकंड के लिए पानी पी लेता हूँ ज़रा, आप भी थोड़ा ब्रेक मार लीजिए। उसके बाद सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग है। अगर होइस्ट की बात करेंगे तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कि गैस से चलते हैं, गैस मतलब इसकी डीजल की पेट्रोल की सप्लाई से अगर चलते हैं तो उनको प्रॉपर यूज़ करना है। और ऐसे होइस्ट जो होते हैं उसको सस्पेंशन में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका सावधानी देनी है। जितने भी उसके गियर्स हैं, उसके ब्रेक्स हैं, उसकी पावर्स हैं, उसको इस तरीके से देखना है जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं हम लोग 1000 किलोमीटर पे हम लोग सर्विस करा देते हैं उसकी, तो ऐसे ही उसको 10 घंटे में, 20 घंटे में, जो भी कंपनी बोलती है उस घंटे पे आप उसको सर्विस करनी है। जैसे 500 1000 घंटे पे गाड़ियों की या इन चीज़ों की सर्विस होती है, उसको आपने ऐसे ही यूज़ करना है। उसके बाद अगर स्पोर्टिंग डिवाइसेस की बात करेंगे तो ये डिवाइसेस हो सकते हैं जैसे हमने पहले दिखाया था, वर्किंग प्लेटफॉर्म कैसा रहना चाहिए, होइस्ट में क्या क्या आ सकता है, स्कैफोल्डिंग की जो स्पोर्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है, और ये जितने भी आइटम हैं उसको कैसे कैसे आपने चेक करना है, उसको हमने देखना है। एक एक चीज़ आपको चेक करनी है। जो भी आपका जो कॉम्पिटेंट बंदा रहेगा वो एक एक चीज़ चेक करके ही इसको चालू करने की परमिशन देगा हर एक पॉइंट में। और हम लोग क्या करते हैं, जो खुद भी चेक करते हैं, जो आदमी यूज़ करेगा, जैसे कोई कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर है वो यूज़ करेगा, वो चेक करेगा, उसका सुपरवाइजर है वो चेक करेगा, और कोशिश करने पे अगर ऐसा हो जाए भाई थर्ड पार्टी भी चेक कर दे तो वो और अच्छी बात है। 3 टाइम पे आपको 3 स्पॉट मिल जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जो आपकी जगह से आपकी नज़रों से बच गई है तो उसकी नज़र में पकड़ में आ जाएगी। तो हमेशा ऐसी ही चीज़ों का वो करना है भाई। 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको इंस्पेक्शन उसके देने ही देने हैं। कभी भी ऐसी जो विंडोज़ हैं या जो ऐसे जो पार्ट्स हैं उनको विंडोज़ वगैरह पे या ऐसी जगह पे नहीं लगाने हैं एंकर जो कि सही तरीके से ना हो, जो उसका जो वेट ही ना संभाल पाए। तो ये कुछ आउटरिगर बीम्स है, ये देखिए यहाँ पे आपने काम करना है, सस्पेंडेड केज है, ऐसे आपको सपोर्ट मिल गई, ये आपने काउंटर वेट लगा दिया, ये टोटल उसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई, ये उसका आउटबोर्ड हो गया। और यहाँ से सस्पेंशन के साथ में आदमी इसकी क्लीनिंग कर सकता है, इसको बना सकता है, पेंटिंग कर सकता है, सारे के सारे काम ऐसे उसको करे जाएंगे। ऊपर से आपको ऐसे दिखाई देगा, ये छत का है ये वाला सीन, ऊपर से ऐसा दिखाई दे रहा है, ये उसके काउंटर वेट है पूरे के पूरे। ये वेट के हिसाब से बढ़ाए या घटाए भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको उसको यूज़ करना है। उसके बाद जो सस्पेंशन एंड है या स्कैफोल्डिंग एंड है उसको देखना है भी डायरेक्ट कनेक्शन इसके सही तरीके से हैं और रूफ़ के अंदर अच्छी तरीके से हैं, उसके जो काउंटर वेट है वो भी सही तरीके से लगे हुए हैं कि नियर लगे हुए हैं। और अगर काउंटर वेट है तो दोनों तरफ बराबर काउंटर वेट लगाना है, कि ऐसा नहीं करना भी एक में 2 किलो लगा दिया, एक में 1 किलो लगा दिया, तो रेशियो जो है बराबर रहना चाहिए। ये सस्पेंडेड का है, ये नीचे आप देखेंगे इसकी फाउंडेशन बढ़िया से बना के इसको ऊपर से नीचे तक काउंटर वेट के लिए पोजीशन दे रखी है, और जो पिन्स हैं उनको यूज़ करते हैं और वो सही तरीके से उसका जो मटेरियल है उसको यूज़ करना चाहिए हमने। कभी भी सैंड वगैरह जो हो गई या ग्रेवल वगैरह हो गई या पत्थर हो गए उसको काउंटर वेट में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सैंड जो है कोई भी आदमी सैंड भर के रखा हुआ है एक बैग के अंदर, उसमें कोई भी आदमी आया फाड़ के चला गया सैंड बैग को, तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी सैंड, और वहाँ पीछे पीछे एक आदमी काम कर रहा है जिसका वेट है नीचे, तो कैसे काम करेगा। या ग्रेवल्स हैं, बच्चे आए पत्थर उठा उठा के फेंक दिए तो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि भाई हमेशा काउंटर वेट ही लगाओ। काउंटर वेट जो रहेगा उसको कोई भी हिला ही नहीं पाएगा, छेड़ ही नहीं पाएगा, इतना हैवी वेट है वो चीज़, और वो सेफ भी रहेगा और स्टेबल भी रहेगा, उसमें आपकी स्टेबिलिटी भी रहेगी। जो आपको जो सैंड वगैरह यूज़ करोगे तो वो लर्ज मारते हैं, उस टाइम पे झूल जाता है वो, तो आपको यूज़ नहीं करना है। जो भी काउंटर वेट आप यूज़ कर लोगे वो मैकेनिकल मीन्स जो होना चाहिए आउटरिगर बीम्स के साथ में ही प्रिवेंट करना है उसको, और ऐसा ना हो कि भाई एक्सीडेंट हो जाए, उसको देख के उसको लगाना है। कभी भी काउंटर वेट को हटाना नहीं है। स्कैफोल्डिंग को जब डिसेंबल करेंगे तब उसके बाद ही आप निकाल सकते हो, सबसे लास्ट में आपका काउंटर वेट ही निकलेगा। उसके बाद में अगर टाई ब्रेक्स देखेंगे कैसे आपको साइड करनी है, किस तरीके से आपको लगाना है, तो ये देखेंगे ये सस्पेंडेड के हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे एक्सेस रिक्वायरमेंट की, कैसे कैसे आपको चढ़ना है। कभी भी जंप नहीं मारना है, ऐसी जगह से नहीं जाना है जैसे ये जा रहा है, कभी भी ऐसा जो क्रॉस बीम्स हैं ऐसे यूज़ नहीं करने हैं।
हमेशा आने जाने के लिए सीढ़ियों का प्रॉपर यूज़ करना है। एक्सेस की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना ही करना है। जब भी कभी जाएंगे तो 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे लैडर के साथ में, या अच्छी स्टेयरकेस हो तब दे सकते हैं, या रैंप के साथ में बना सकते हैं। कभी भी ऐसे नहीं चढ़ना है, ऐसे चढ़ने पे एक्सीडेंट के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सेस अगर नहीं भी है तो भी हमको कोशिश ये करनी है कि भाई 14-14 इंच के हॉरिजॉन्टल पाइप में लगा दिए जाएँ, या जैसे आपका जो स्कैफोल्डिंग रहता है उसमें 500 mm पे ऐसे गैप रहते हैं, जैसे ये बना हुआ है। यहाँ पे अगर ब्रेसिंग लगा दोगे तो आने जाने का रास्ता प्रॉपर आपको मिलेगा, यहाँ से आप आ जा सकते हो। तो डायरेक्ट जो है 14 से 24 इंच तक आपको ऊपर नीचे जाने आने के रास्ते लगा सकते हैं। उसके बाद में पोर्टेबल जो हुक्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, वो लेडर है ऐसे भी आप लगा सकते हो। जैसे ये लेडर यहाँ पे लगाई गई है, ऐसे लेडर भी आप लगा सकते हो, ये लेडर भी आप लगा सकते हो। इसमें 24-24 इंची या 12 इंची की जैसे आपको चढ़ना हो, जो आपको सेफ़ लगे वैसे आप रंग्स लगा सकते हैं। हाइट आप डिसाइड कर सकते हो कितनी हाइट पे आपको जाना है। तो जनरली हम बात करते हैं कि भाई हर 35 फीट के आसपास में आपको एक लेडर चाहिए ही चाहिए। तो जितनी भी आपकी है उसको अटैचेबल होना चाहिए। जैसे हम लोग फायर एक लेडर आती है, उसमें आपको हुक्स लगे रहते हैं, जहाँ पे आपको चाहिए ऊपर जाते जाओ, हुक को लगाते जाओ। तो जब भी आपकी जो मिनिमम लेंथ है उसके हिसाब से जितने आपके रंग्स हैं उसको आपने 3 से 4 इंच के बीच में आपने रखा है। तो ये आपको देखना है भाई इतने इस तरीके से आपको यूज़ करना है। उसके बाद में अगर आपके पास लेडर नहीं है, आपके पास स्टेयरकेस है या स्टेयरवे है या डॉग लेडर है इस तरीके का, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके से फिट आता है, उसको बस खाली उठा के सेट करना है। तो ये जो आपका स्टेशन है ये बहुत बढ़िया तरीके से आपका बनाया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको लगता है। आप चढ़ोगे भी उतरोगे भी आपको आसानी फील होगी इसमें उतरते चढ़ते हुए, और जो भी आपको सपोर्ट है बढ़िया तरीके से मिलेगी इसके अंदर। तो ये आपका स्टेयरवे है, ये आपका प्लेटफॉर्म है जो 12 फीट का आपका प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाया हुआ है। ये कुछ स्टेप दिए हुए हैं, हर एक स्टेप की दूरी जो है वो 16 इंचेस है। ये कुछ मिडिल स्कैफोल्डिंग है जो स्टेयरवे टाइप है, जो इसके अंदर भी दिखाया है भाई 11.5 इंच तक आपका हो सकता है, 11.5 से 16 इंच तक, 16.5 इंच तक हो सकता है। ये कुछ इंटीग्रल जो स्कैफोल्डिंग है, जो ऐसे स्कैफोल्डिंग होते हैं जिस तरीके से आप कोई भी एक पार्ट को सपोर्ट लेके आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अंदर रंग्स बने हुए हैं, 8 इंचज़ के आसपास में आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा एक्सेस है जो फ्रेम के साथ आप उसको यूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लोहे का ब्रेसिंग नहीं है। ये जो रेस्ट प्लेटफॉर्म है ये 35 फीट तक का सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग है, या उससे ज़्यादा भी ऊंचे जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको काम किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद इस तरीके की स्टेयरकेस भी हो सकती हैं। ये स्टेयरकेस हैं, ये स्टेयरकेस टावर में होती हैं। ये जनरली एक स्कैफोल्डिंग के बराबर में लगाई जाती है। जैसे बड़े बड़े ऊंचे आपने देखा होगा मेट्रो के बड़े बड़े पियर जो बनते हैं, वहाँ पे इन्हीं का प्रयोग होता है ऊपर नीचे आने जाने के लिए। तो 24-24 इंची की इनकी वो रहती हैं। तो उसमें भी आप यहाँ पे भी दे सकते हो, अपनी साइड पे भी ऐसा कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे करना है तो। नहीं तो अगर नहीं है तो लेडर का भी आप प्रयोग कर सकते हो। स्टेयरवे अगर नहीं है तो आप लेडर भी आप को प्रयोग में ला सकते हो। तो ये कुछ स्टेयर टावर्स हैं, इस तरीके के टावर्स हो सकते हैं। इसमें आप देखेंगे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दोनों तरफ रेलिंग लगा सकते हो आप, या सिंगल भी तरफ लगा सकते हो। एक तरफ के तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, दूसरी तरफ को आपको लगानी पड़ती है। इस तरीके के जो है ये पेटेंटेड भी बोलते हैं आप इसको। जैसे आपको बोल दिया जाए भाई एक रूम के अंदर मेरे को काम करना है या हॉल के अंदर काम करना है, उसके अंदर मेरे को इतनी हाइट में इतनी डेप्थ में चाहिए, तो आपको ऐसा ही बना के देगा। उसके नीचे व्हील भी लगा देंगे, उसको आप अपने हिसाब से आगे पीछे मूव कर सकते हो और उसको लेके जा सकते हो। तो आपकी जो साइट है उस साइट के हिसाब से ये डिज़ाइन हो जाएगा, कितनी आपको हाइट रखनी है, कितनी आपको लेंथ रखनी है। तो उसके हिसाब से ये टावर बन जाते हैं। और आपको जो सेफ्टी है वो ध्यान रखी जाती है कि जितने आपकी हैंड रेल्स हैं वो सारी की सारी सही रहेंगी। जैसे आपने ये बनाया था, इसमें आपका प्रॉपर हैंड रेल था, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे आप चढ़ोगे घर की तरह, यहाँ पे रुक जाओगे। कोई आदमी है ऐसा जिसको हेल्थ का कुछ इशू है, ऊपर चढ़ गया, रुक गया, थोड़ा वेट कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो रेस्ट प्लेटफॉर्म भी ज़रूरी है। वहाँ पे रेस्ट प्लेटफॉर्म दे सकते हो ताकि कोई भी आदमी दिक्कत में ना आए, परेशानी ना हो। और जितने भी जो लेवल्स हैं वो सारे के सारे एंटी रेजिस्टेंस होंगे या स्लिप रेजिस्टेंट होंगे, जो कि गिरने से बचाया जा सके। जैसे बारिश हो गई, आंधी आ गई, कीचड़ आ गया, तो उसमें आपको गिरने से बचाने के लिए एंटी जो रेजिस्टेंट है, स्लिप रेजिस्टेंट है, उस सरफेस का भी आप प्रयोग कर सकते हो। आजकल तो कई जगह हमने देखा है भाई जो ये लेडर आती है इसमें वो कर देते हैं, होल बना देते हैं, ताकि जो भी कुछ रहेगा ऊपर नीचे मिट्टी का वो चला जाएगा। और थोड़ा परफोरेटेड रहता है, नीचे से ऊपर उठा हुआ रहता है, आपका जूता जो है वही जम जाएगा, तो आप आगे पीछे नहीं जा पाएंगे। तो वो सेफ़ रहता है और कुछ मिट्टी कीचड़ वगैरह भी उसमें नहीं लगता है। जितने भी गार्ड रेल्स हैं वो हमेशा हमको प्रोवाइड कराने हैं। गार्ड रेल हमने बताया था भाई 3 तरीके के गार्ड रेल हो सकते हैं। पहला मिड रेल, टॉप रेल, और नीचे जो बताया था टो गार्ड बताया था, ताकि ऊपर जो है आदमी ध्यान रखे। आपकी जो बेल्ट का लेवल है वो टॉप रेल का लेवल है, घुटने का जो लेवल है वो मिड रेल का लेवल है, और जो टकने का लेवल है वो टो गार्ड का लेवल, टो बोर्ड का लेवल है।
तो जितने भी आपके जो रैम्प्स हैं सब में आपको देखा होगा, किसी मॉल में किसी कॉम्प्लेक्स में आप चले जाओ, इस तरीके के आपको रैंप मिलेंगे जहाँ पे एक तरफ में पूरा रेलिंग बना है और रेलिंग की जो हाइट है वो ऐसी मिलेगी आपकी कमर के आसपास में। इस तरीके के आपको गार्ड रेल रखने हैं। तो ये आपके वॉकवेज हैं, ये आपके वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल्स हैं 14-14 इंच के, आप उसको रख सकते हैं। रैम्प्स हैं, वॉकवेज हैं जो इंक्लाइन भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेस हैं। ये देखिए, ये आपका टो बोर्ड है, इस तरीके का टो बोर्ड हो सकता है। तो ये जो टो बोर्ड है ये गार्ड करता है आपके सामान को गिरने कैसे बचाने के लिए। तो ये आने जाने के रास्ते बना दिए आपने। अगर नहीं है तो बराबर से लेडर ले लो, लेडर भी नहीं है तो ये आपका 36-36, 24-24 इंचज़ पे आपको ये दिया गया है। ऐसे आप चढ़ के जा सकते हो या किसी भी एक पॉइंट पे लेडर लगा सकते हो। और जब भी कभी ऐसा आपने देख लिया, अपने कोई जो स्कैफोल्डिंग है उसको इरेक्ट कर लिया, अगर वो सेफ़ लग रहा है, आने जाने के रास्ते ठीक है, तो वो स्कैफोल्डिंग आपका ठीक है। एक बार आपका जो कॉम्पिटेंट आदमी है वो चढ़ के इसके ऊपर चेक कर लेगा, सारी चीज़ें ठीक लगेंगी तो ओके कर देगा, नहीं लगेगा तो रहने देगा उसको, फिर दोबारा कैंसिल करेगा और लिखेगा अपनी ऑब्जर्वेशन कि ये इसमें इशू है, इसमें मैंने ये मिला है इसको, इसमें ये चीज़ें हम लोग और डाल सकते हैं, उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो ये हुक या फिर कैसी कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको आप अटैचेबल हो सकती है, जैसे लेडर है, जैसे हम लोग बात करते हैं लेडर की, तो कई लेडर ऐसी आती है जो हुक्स के साथ आती है, डायरेक्ट बस हुक्स फंसा दो, आपकी लेडर लग गई और सेफ़ इंस्टॉलेशन है, आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉल प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? अगर आप काम कर रहे हैं ऊपर नीचे चढ़ते हुए भी फॉल हजार्ड हो सकते हैं। तो जो भी आपका कंपिटेंट आदमी आएगा वो ये डिसाइड करेगा कि भाई कोई भी आदमी ऊपर से नीचे ना गिरे, उसके लिए आपको सारी चीज़ चेक करो। आपका सुपरवाइज़र या फिर कंपिटेंट आदमी जो भी होगा, जो देखेगा कि भाई फॉल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। जैसे हमने बताया कि भाई 1:4 तक आप जाते हो तो 5 फुट तक का तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। 5 फुट के ऊपर जब जाते हो तो सेफ्टी बेल्ट, गार्ड रेल, मिड रेल सबको आपको लगाना पड़ेगा। तो ये गार्ड रेल का कुछ वो है, वो दिया गया है भाई। टॉप बोर्ड इस तरीके का हो सकता है, ये मिड रेल हो सकती है, ये टॉप रेल हो सकती है। इनकी हाइट आपको बताई थी भाई कैसे कैसे हो सकती है। तो 1 मीटर और आधा मीटर और नीचे आपको जा सकते हो, वो आपको सारे की सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो ये गार्ड रेल है, गार्ड रेल आपको ज़रूर इंस्टॉल करनी है, हर एक स्कैफोल्डिंग के अंदर ये होनी ही होनी चाहिए। जब आपको लोअर लेवल पर जाओगे तब भी आपको इसको चाहिए। तो ये अपना हाइट है। उसके बाद जब भी आप कभी जाओगे तो ये स्कैफोल्डिंग जो है आपका ऐसी जगह पे इंस्टॉल्ड हो तो आने जाने के जो रास्ते हैं वो 39 से 42 इंच तक आपको जो प्लेटफॉर्म बनाना है। अभी ये देखिए, ये पर्सनल के जो सिस्टम है, जैसे आपको सेफ्टी बेल्ट दिखाया था इस तरीके से, ये जो आपका शॉक ऑब्जर्वर है, ये आपका शॉक ऑब्जर्वर है, ये धीरे धीरे आपको नीचे गिरने देगा, तो आपको बचा के रखेगा। जब आप गिरोगे तो आप आराम आराम से नीचे आओगे, एकदम से झटका नहीं लगेगा, क्योंकि जब झटका लगता है तो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट जाती है। उसको टूटने से बचाने के लिए हमने ये दिया है भैया, आप उसको फुल बॉडी आप हार्नेस पहनो जो ऊपर और नीचे से आपको बचा के रखेगी और गिरते हुए धीरे धीरे आपको लेके जाएगी। और जो वायर रोप है हमारा, जो ग्रैब रोप है, वो आपको बचा के रखेगा, नीचे गिरने नहीं देगा। और चाहे अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे रेलिंग नहीं है तो वहाँ पे आप लाइफ लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। लाइफ लाइन जो होती है वो एक रस्सा हो सकता है, वायर रोप का रस्सा हो सकता है, जो आपको इतना हेल्थ होगा, इतना, जैसे अगर आप 100 किलो के हो तो 400 किलो की कैपेसिटी का आपका रस्सा होना चाहिए, 50 के हो तो 200 किलो की तक की कैपेसिटी तक का आपका रस्सा होना चाहिए। इस तरीके की आपकी लाइफ लाइन होती है। तो ये जब भी हम कभी काम करेंगे तो सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल देखेंगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या क्या आएगा, आपका जो गार्ड एरिया है प्रॉपर तरीके से सेफ़ है, सराउंडिंग जो है उसकी सेफ़ है, जो आसपास का जो एरिया है पूरा गार्डेड है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आप काम कर रहे हो और नीचे कोई आदमी आ जाए, और आपको जितने भी फॉल प्रोटेक्शन, जितने भी फॉल हजार्ड्स हैं उनसे अपने आप को और आसपास वालों को बचा के रखना है। आपका जो फॉल अरेस्टर का जो सिस्टम है वो उसको आपको यूज़ करना है। उसके बाद में जितने भी आपके आदमी काम करेंगे वो लैनियार्ड या फिर जो आपकी सेफ्टी बेल्ट है उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे, और लाइफ लाइन अगर ज़रूरत है तो लाइफ लाइन लगाएंगे, नहीं है तो रेलिंग के अंदर उसका यूज़ करेंगे। तो ये हमारे फॉल प्रोटेक्शन के अरेंजमेंट थे। आपका जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, आपका सेफ्टी बेल्ट है, जैकेट, आपको हेलमेट वगैरह सब यूज़ करना है। कभी भी जो आपको जितने भी आपके जो फॉल अरेस्टर सिस्टम है वो लिमिट फ्री होने चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा हो या कम हो, तो इतना ही होना चाहिए। जहाँ पे आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो इतनी आपको चाहिए ही चाहिए, जहाँ तक अरेस्ट होना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट नीचे ना गिरो। कभी भी आपका जो फॉल अरेस्टर सिस्टम है उसको किसी भी ऐसी चीज़ से अटैच नहीं करना है जो कि गिर जाए। जितने भी आपके फॉल अरेस्टर सिस्टम है उसको गार्ड रेल के साथ में बांध सकते हैं हम लोग। और गार्ड रेल जो है उसको जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम दिखाएंगे आपको बाहर ले जाके भाई कैसे आपको देखना है, वो कहाँ पे आप लगा सकते हैं, कहाँ पे आपको नहीं लगा सकते। तो पर्सनल जो फॉल अरेस्ट सिस्टम है उसको भी आपने चेक करना है पहले। जो आपने बेल्ट देखी वो बेल्ट के अंदर कहीं कोई कट तो नहीं है, कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कोई जंग तो नहीं लगा हुआ है।
आपके जो लॉक्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो अगर कोई डैमेज का आपको साइन दिखाई दे तो उसको यूज़ मत कीजिए। तो ये हमने सावधानी उसकी बरतनी है। तो ये फॉल प्रोटेक्शन के आपके सिस्टम है। ये आपको देखिए यहाँ पे आपने काम करना है, जैसे क्लीनिंग का काम चल रहा है, ये आपका जैसे हम लोग बोल रहे थे हिंडोला टाइप का है, आपका सस्पेंडेड एक स्कैफोल्डिंग है। तो उसमें आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइंस हैं उनमें आपको इसके इस तरीके से आपने वो दे दिया है। अगर झूला गिरेगा भी तो भी आपका सेफ रहेगा, ये वर्टिकल लाइंस में बच के जो रहेगा। और इसका जो कैपेसिटी है जैसे हमने बताया था कि भाई 4 गुना आपका जो स्कैफोल्डिंग है उसकी हाइट होना चाहिए। यहाँ पे हमने 6 गुना लिया था,